9 ज़िलहज्जा को किसके नाम से फ़ातिहा देनी चाहिए? और अगर 6 महीने हुआ किसी का इंतकाल होकर और 6 महीने के दरमियान ये 9 ज़िलहज्जा अरफ़ा की फ़ातिहा आ गई, तो क्या उन मरहूमीन का नाम भी इस फ़ातिहा में ले सकते हैं या फिर बरसी के बाद में ही हमको फ़ातिहा में नाम शरीक करना चाहिए? चलिए आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाज़ गाँव देहात में लोग बीड़ी के कट्टे रखते हैं, सिगरेट रखते हैं, ताड़ी, शराब भी रख देते हैं। ये चीज़ें मना है, ऐसा करने से रखने वाले को गुनाह पहुँचता है। कोई कहता है कि भई उनको यानी मुर्दों को ये चीज़ें पसंद थी, तो हमको मुर्दों की पसंद देखना नहीं है, बल्कि हम फ़ातिहा में वो चीज़ें रखें जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलते दो सरा दुरूद शरीफ, महर हव्वा हुआ दुरूद शरीफ। क्या बताऊँ है क्या दुरूद शरीफ, हर मरज़ की दवा दुरूद शरीफ। अब खुदा कर रहा है क्या ए हसन, पढ़ रहा है खुदा दुरूद शरीफ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 9 ज़िलहज्जा को किसके नाम से फ़ातिहा देनी चाहिए? और अगर 6 महीने हुआ किसी का इंतकाल होकर और 6 महीने के दरमियान ये 9 ज़िलहज्जा अरफ़ा की फ़ातिहा आ गई, तो क्या उन मरहूमीन का नाम भी इस फ़ातिहा में ले सकते हैं या फिर बरसी के बाद में ही हमको फ़ातिहा में नाम शरीक करना चाहिए? चलिए आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, कुरान मजीद हो कि अहादीस शरीफ़ा हो, कहीं भी मुर्दों के नाम को लेकर फ़ातिहा दिलाने से मना नहीं किया गया। पहले हम जानना चाहिए हमको कि फ़ातिहा होती क्या है ये? मुर्दों के नाम की फ़ातिहा कहते किसको हैं? फ़ातिहा में हमको करना क्या होता है? फ़ातिहा दरअसल में ईसाल सवाब करने का एक ज़रिया है आम मरहूमीन को, और बुज़ुर्गों की बारगाह में अक़ीदत पहुँचाने का एक ज़रिया है। ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहीं भी मना नहीं किया। देखिए, शरीयत कहती है कि जो भी आपको काम करना है, या तो हुज़ूर का हुक्म देखना या तो हुज़ूर का मना करना देखना। कुरान कहता है वमा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जिस काम का रसूल हुक्म दें वो करो, और फिर जिस काम से हुज़ूर मना करें उससे रुक जाओ। तो अब हम देखेंगे फ़ातिहा दिलाने से क्या हुज़ूर ने मना किया? नहीं मना किया, बल्कि हुज़ूर के तरीक़ों में शामिल था कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं भी जाते खाने के लिए तो वो खाना सामने रख कर उस पर दुआ करते, कुरान की तिलावत करते, या फिर जो चीज़ अल्लाह को मंज़ूर होती, अल्लाह के रसूल को मंज़ूर होती, वो तिलावत फ़रमाते, वो पढ़ते थे और खाना खाते थे, जिसकी वजह से खाने में बरकत हो जाती थी। अब आज हमको सबूत मिल जाता है हुज़ूर की उस हदीस से कि हम भी खाना सामने रखकर कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, तो ये हुज़ूर की सुन्नत होगी, ना कि शिर्क और बिदअत होगी। शिर्क और बिदअत क्या है? मुशरिकीन मक्का जिन बुतों को खुदा के अगेंस्ट में लाकर खड़ा करते थे, खुदा के मुकाबले में लाते थे, उस तरह अगर कोई अल्लाह के वली को खुदा के मुकाबले में लाएगा, तो वो उसके लिए गलत बात होगी, ऐसा करना मना है। अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह वालों को नहीं लाया जाता, बल्कि अल्लाह वालों को अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ा जाता है, और हम नहीं जोड़ते। अल्लाह ने खुद उनको अपनी मोहब्बत के साथ शरीक किया है, उनकी इताअत को अपनी इताअत कहा, उनकी इत्तिबा को अपनी इत्तिबा कहा, उनसे मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहा। और ये अक़ीदत अल्लाह को पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया को बहुत चाहता है, और उनकी बारगाह में अगर कोई नज़र व नियाज़ पेश करता रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नज़र व नियाज़ को पेश करने के ताल्लुक से अल्लाह उसको भी चाहने लगेगा और उसकी परेशानियाँ भी दूर फरमाएगा। अब नज़र व नियाज़ में यही होता है। अब 9 ज़िलहज्जा की फ़ातिहा में हम किसका नाम लें? तो 9 ज़िलहज्जा की फ़ातिहा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का नाम लें। तरीक़ा ये होता है कि हम पहले फ़ातिहा दिलाएँ, सामने सारी चीज़ें रख दें। अब फ़ातिहा में क्या-क्या चीज़ें रखना मना है वो भी सुन लीजिए। आप उसमें खाना रख सकते हैं, बिरयानी रख सकते हैं, और आप शरबत रख सकते हैं, आप उसमें मीठा रख सकते हैं, कोई ममानात नहीं है। ममानात सिर्फ़ हराम चीज़ों की है, जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया, वो चीज़ें आप नहीं रख सकते। जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल करार दिया है, वो चीज़ आप रख सकते हैं। बाज़ गाँव देहात में लोग बीड़ी के कट्टे रखते हैं, सिगरेट रखते हैं, ताड़ी, शराब भी रख देते हैं। ये चीज़ें मना है, ऐसा करने से रखने वाले को गुनाह पहुँचता है। कोई कहता है कि भई उनको यानी मुर्दों को ये चीज़ें पसंद थी, तो हमको मुर्दों की पसंद देखना नहीं है, बल्कि हम फ़ातिहा में वो चीज़ें रखें जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद थी। तो अल्लाह और उसके रसूल की पसंद का ख़्याल करते हुए उन चीज़ों को हम फ़ातिहा में शरीक करें, फ़ातिहा के खाने में रखा करें। अब आती है बात उनका नाम कैसे लें, तरीक़ा क्या है 9 ज़िलहज्जा की फ़ातिहा का। तो सबसे पहले आपने जो हलाल चीज़ें हैं वो सामने रख दी, उसके बाद में आप दुरूद शरीफ पढ़िए 3 मरतबा, 1 मरतबा सूरह
فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل کا سورہ پڑھیے اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں عرض کریں اے اللہ اس فاتحہ کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روح تک پہنچا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام کی روح تک پہنچا، اور تمام انبیاء صدیقین شہداء کی ارواح تک پہنچا، اور پھر جتنے نیک اولیاء اللہ ہیں، متقی بندے ہیں، ان کی مبارک روح تک پہنچا، اور ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرما۔ اور بعد میں پھر اپنے مرحومین کا نام لیں، ہمارے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، جتنے عام مرحومین ہیں سب کا نام بھی لیں، اور پھر ہمارے مرحومین کا نام لیں، اور پھر یہ عرض کریں اے اللہ ان تمام مرحومین کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا کے ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ ہے فاتحہ کا طریقہ، تو آپ اس طرح فاتحہ دلائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت ان نیک بندوں کے واسطے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، کامنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔